ओडिशा के रूरकेला से भुवनेश्वर तक रात को बाइक में सवार अनुभव और सिद्धार्थ जा रहे होते हैं। मेन रोड में ट्रैफिक होने की वजह से वो सोचते हैं कि हम दूसरा रास्ता लेकर उस रोड से चलते हैं, और जैसे वो रास्ते को चुनते हैं वहाँ के लोकल्स चिल्ला चिल्ला कर उनको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो किसी की भी नहीं सुनते। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि जिस रास्ते पर वो जा रहे थे वो कोई आम रास्ता नहीं है। उस रास्ते में तो रात को जंगली जानवर भी बाहर निकलने से डरते थे, क्योंकि उस रास्ते में रात को वो आती थी। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। दोस्तों, ये जो आज की कहानी है काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक कहानी है। ये कहानी हमसे शेयर करी है सिद्धार्थ ने। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी कहानी मुझसे शेयर करनी है तो दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये कहानी है सिद्धार्थ और अनुभव की। ये दोनों भुवनेश्वर में रहा करते थे और उस समय पर ये कॉलेज में स्टडी कर रहे थे। I work better under pressure. If you keep telling yourself this, but still end up rushing and stressed, then listen. इन दोनों को रिलीजियस साइट्स विजिट करना बहुत पसंद था। ये लोग कहीं भी अगर घूमने जाएंगे तो समय निकालकर वहाँ के मंदिर, वहाँ के धार्मिक स्थल, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। और ऐसे ही इनका एक बार का प्लान बनता है श्री हनुमान वाटिका विजिट करने का, जो कि रूरकेला में होता है, उड़ीसा के। राउरकेला में घर से रूरकेला का डिस्टेंस रहता है 312 किलोमीटर, यानी कि 6-7 घंटों का सफ़र। अब ये दोनों प्लान करते हैं कि ऐसा करते हैं 5 बजे निकलेंगे तो 12 या 1 बजे के बीच में हम पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ पर 2-3 घंटे घूमेंगे, दर्शन करेंगे और खाना वाना खाएंगे। और उसके बाद 4 बजे वहाँ से निकलेंगे तो वापस हम घर में 11-12 के अराउंड पहुँच जाएंगे। ठीक है, प्लान बन जाता है और अब शुरू होती है इनकी जर्नी। प्लान के अकॉर्डिंग 5 बजे ये वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों एक बाइक पे सवार होकर पूरा ये ट्रैवल करते हैं और पहुँचते पहुँचते इनको 2 से ढाई बज जाते हैं। बीच बीच में ब्रेक्स भी लेते हैं, कभी खाने की, थोड़ा यहाँ वहाँ खा लिया, कभी ऐसे ही नज़ारे देखने के लिए। तो प्लान के अकॉर्डिंग तो वैसे 1-1:30 बजे तक पहुँचना था, बट ये 2-2:30 बजे तक पहुँचते हैं। देन ये फिर दर्शन करते हैं और उसके बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो इन्होंने कहा था पहले दर्शन कर लेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। दर्शन करने के बाद अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि खाना खाने कहाँ जाएं। तो अनुभव और सिद्धार्थ ऐसा करते हैं कि मैं इस साइड जाता हूँ, तू थोड़ा उस साइड जाके देख ले। और इस साइड ना थोड़ी दूर है, लेकिन लोग कह रहे थे कि इस साइड खाना बड़ा अच्छा मिलता है। तो सिद्धार्थ अनुभव को बोलता है मैं तेरी बाइक लेके जाता हूँ, तुझे यहाँ कुछ अच्छा मिल जाएगा। मतलब जो भी इन्हें पर्टिकुलर खाना था, कोई शॉप ढूंढ रहे थे, तो अगर तुझे लेफ्ट साइड में मिलती है तो तू मुझे कॉल कर दियो और एक राउंड में राइट साइड में लेकर आ जाता हूँ। दोनों बोलते हैं ठीक है। सिद्धार्थ निकल जाता है बाइक लेकर, अनुभव यहाँ से पैदल ही जाता है। अब अनुभव ने सिद्धार्थ को अपनी लाइव लोकेशन शेयर करी थी कि अगर मुझे कहीं पे भी मिल जाए तो तू सीधा वहीं पर आ जाइयो, या फिर तेरे को कहीं मिलेगा तो मैं वहीं आ जाऊंगा। और इस बात को प्लीज़ आप थोड़ा याद रखना, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत काम आएगी। अब सिद्धार्थ बाइक लेकर जाता है, अनुभव इस साइड जाता है। अनुभव को एक अच्छी सी जगह मिल जाती है जो ये चाहिए थी, तो सिद्धार्थ बाइक घुमा के वापस से अनुभव के पास आ जाता है। एंड देन दोनों मिलकर वहाँ पर लंच करते हैं और फिर तैयार हो जाते हैं घर वापसी के लिए। अच्छा, लंच करते करते और थोड़ा सा यहाँ वहाँ घूमते घूमते इनको 6 बज गए थे। तो 2 मिनट के लिए दिमाग में भी आता है कि यार प्लान के हिसाब से हमें 4 बजे जाना था, लेकिन 6 बज चुके हैं, तो क्या हमें निकलना चाहिए या फिर यहीं रुक जाते हैं, अगली सुबह चल लेंगे। देन अनुभव याद दिलाता है कि पागल, कॉलेज का याद कर, कल हमें प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, वहाँ पर कल हमें जाना ही पड़ेगा, हम मिस नहीं कर सकते। सिद्धार्थ बोलते कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बोलते ठीक है, 6 बजे भी अगर हम निकलते हैं और थोड़ी गाड़ी तेज़ भगाएंगे तो 6-7 घंटे में वापस पहुंच जाएंगे, और रात का समय है तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी। तो उस हिसाब से 12-1 बजे तक हम पहुंच जाएंगे आराम से। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो यार वापसी चलते हैं, और फिर ये निकल जाते हैं वापस भुवनेश्वर जाने के लिए। जैसे जैसे थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है, रास्ते में गाड़ियाँ भी कम होने लगती है। मेरे को भी रात में ट्रैवल करने में डर लगेगा भाई, ये सब सुनने के बाद। भुवनेश्वर से मैं और मेरा दोस्त ही वापस आ रहे थे अभी थोड़े दिन पहले। कभी कभी तो ऐसे रास्ते भी आते थे जहाँ आगे पीछे कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ घना जंगल, और ये दोनों खाली रास्ते में जितनी तेज हो सके सिद्धार्थ उतनी तेज बाइक चलाने की कोशिश कर रहा था। करीबन 2.5 घंटे तक ये ऐसे ही पूरा सफ़र कवर करते हैं। एंड देन अचानक से इन्हें दिखता है कि आगे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। मतलब जहाँ पर अभी तक ये बिल्कुल खाली रोड में आ रहे थे, आगे अचानक से बहुत सारी गाड़ियाँ, बाइक, ये सब दिख रहा था। जब ये उस रोड तक पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सामने एक ट्रक था, काफ़ी बड़ा ट्रक था, जो कि पलट गया था। और वो बड़ा ट्रक होने की वजह से ऐसे पलटा था कि सामने का रोड काइंड ऑफ ब्लॉक हो चुका था। अब ये भी उसी ट्रैफिक में शामिल हो जाते हैं। करीबन 25-30 मिनट तक ये लोग वेट करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। मतलब 1 इंच भी गाड़ी आगे नहीं जा रही थी। उसके बाद अनुभव क्या करता है कि बाइक से उतर जाता है, क्योंकि सामने बहुत सारे लोग जो गाड़ी में बैठे थे वो भी बाहर आकर अपनी बातें कर रहे थे। तो अनुभव भी बाइक से उतर कर थोड़ा आगे पीछे जाके पूछता है कि क्या लग रहा है, हो पाएगा? तो बाकी जो लोकल्स थे वहाँ के, कुछ लोकल्स भी थे आगे पीछे रह रहे थे, तो वो कह रहे थे कि कहाँ भाई, हम तो पिछले 1 घंटे से खड़े हैं,
अभी तो मुश्किल है, अभी तो देखो आई भी नहीं है गाड़ी ट्रक को हटाने के लिए। अब अनुभव और सिद्धार्थ सोचते हैं कि यार ऐसे तो बहुत टाइम हो जाएगा। अब वैसे ही हम 12-1 बजे पहुंचने वाले थे और अगर यहाँ टाइम वेस्ट हुआ तो 2-3 बज जाएंगे और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब क्या करें? तो अनुभव क्या करता है ना, अपना मैप निकालता है और मैप में देखता है कि कहीं और जाने का रास्ता है, कहीं और से हम जा सके तो। एंड कोइंसिडेंटली ये अच्छा क्या होता है, यहाँ से ये आ रहे हैं, अब इन्हें राइट टर्न लेके सीधा जाना है। ठीक है। लेकिन एक मैप में जब वो देखते हैं तो राइट टर्न अगर ना लें और यहाँ से सीधा जाएं तो यहाँ से भी एक राइट टर्न आता था, बीच में ब्रिज आता है ब्राह्मीण ब्रिज कुछ नाम से। तो अगर उस ब्रिज को क्रॉस करें तो एक और राइट टर्न पे रोड आता है, तो ये वापस उससे इसके पैरेलल जा सकते हैं एंड देन आगे चलकर ये दोनों रोड मर्ज हो रहे हैं। मतलब अगर आप इस रोड की जगह इस रोड से भी जाओगे तो आगे चलकर सेम रोड में आप आ जाओगे। तो अनुभव बोलता है कि यार सही है, फिर इस रोड से चलते हैं, क्यों फालतू में यहाँ खड़े रहे। अब जैसे ही वो बोलता है, सिद्धार्थ बोलता है ठीक है मैं बाइक निकालता हूँ, तू बैठ पीछे से आकर। सिद्धार्थ कोने कोने से बाइक निकाल के उस साइड जाने लगता है और जो वहाँ पर झुंड में लोग खड़े थे वो इन्हें देख लेते हैं। तो अनुभव झुंड में ही खड़ा था तो बोलता है कि कहीं नहीं अंकल, हम साइड से निकल के वो एक रास्ता सामने से जा रहा है तो वहाँ से जाके आगे मर्ज हो जाएंगे। जैसे वो ये बोलता है सारे लोग एक दूसरे को ऐसे बड़ी चौंकी हुई आंखों से देखने लग जाते हैं और बोलते हैं कि वहाँ से क्यों जा रहे हो, यहीं से जाओ, अभी थोड़े टाइम में हट जाएगा ट्रक, वेट कर लो थोड़ा सा। बोलते नहीं अंकल, हमें जल्दी जाना है, हम एक्चुअली यहाँ पे लोकल नहीं, हम भुवनेश्वर से आए हैं तो हमें काफ़ी लंबा ट्रैवल करना है अभी। अब वो जैसे जाने लगे लोकल फिर रोक दें। अब एक आदमी था जो थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव बोलो या मतलब उसके बोलने का तरीका थोड़ा वायलेंट टाइप का था, मतलब लगता था कि लड़ाई करनी है। तो बोलता है कि समझ नहीं आ रहा, जब एक बार बोल दिया नहीं जाना तो नहीं जाना। सिद्धार्थ को भी समझ नहीं आता कि इन लोगों का क्या मैटर है भाई, हम जाना चाह रहे हैं, हमारी गाड़ी हमारी मर्जी, ये क्यों रोक रहे हैं। तो जो अंकल थे जो एग्रेसिव वाले थे वो फिर बोलते हैं कि चुपचाप यहीं रहने का, वहाँ कहीं नहीं जाना। तो जो दूसरे आदमी होता है उनके पास में वो बोलता है कि बेटा एक्चुअली वहाँ पे ना कोई स्ट्रीट लाइट है, कुछ भी नहीं है और थोड़ा डेंजरस इलाका है, इतना ऊबड़ खाबड़ सा इलाका है, तो क्यों जाना वहाँ से, रहने दो यहीं से सही चलो बात है। सीधा। तो अनुभव बोलता है कि अंकल जी कल हमें कॉलेज पहुँचना है किसी भी तरीके से, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। भाई कॉलेज पहुंचना है, 2 बजे के बाद अगर 2 घंटे लेट हो जाएंगे जान बच जाएगी। पता नहीं क्या हुआ होगा उनके साथ। तो हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हम नहीं पहुँचेंगे, और यहाँ पे कोई अभी दिख नहीं रहा कि ये ट्रक व्रक हटेगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, आपको भी नहीं पता, तो हम कैसे मतलब वेट करें। अभी आपको भी पता है इतनी रात हो गई, हम फिर बाद में हमें पूरी रात को ट्रैवल करना पड़ेगा। अब इनका भी वैलिड पॉइंट है। अब ये जो झुंड होता है ये बोलता है कि चलो ठीक है, अगर ऐसे ही भी है, तुम्हें जाना ही है तो ठीक है तुम वहाँ से जाओ, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अगर वहाँ पे तुमसे कोई लिफ्ट मांगे या तुम्हें कोई रोकने की कोशिश करे तो अपनी बाइक को बिल्कुल मत रोकना, चाहे कुछ भी हो जाए मत रोकना। सिद्धार्थ सोचता है कि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सामने कोई चोर डकैत होते होंगे, जो होते ही हैं नॉर्मली रोड में, कभी कभी मिल जाते हैं और वो लूटने की कोशिश करते हैं। तो बोलता है कि हमारे पास वैसे कुछ लूटने को नहीं है, हम तो वैसे ही फकीर आदमी हैं, बल्कि हमें भाई मेरे दिमाग में एक चीज चल रहा है, भाई उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर मान लो रोड के ऊपर ट्रक पलट भी गया है और सीधा ब्लॉक है, अबे रोड के साइड से निकाल लो, ब्रिज के ऊपर तो नहीं लेटा है ना, मतलब टूटा है ना वो, बाइक ही तो है, आराम से उठा के तुम साइड से क्रॉस करवा के ले लो ना फिर। चलो ठीक है, साइड में कुछ खेत वगैरह होंगे, खेत के अंदर घुसाड़ लो, साइड में उठा लो फिर। लूटने से अच्छा वो हमारे पर्स वर्स देखेगा तो उल्टा हमें पैसे दे देगा। तो सिद्धार्थ बोलता है अंकल टेंशन मत लो, सब ठीक है। और अनुभव को बोलता है चलो आजा बैठ जा। और उसके बाद सिद्धार्थ अपनी गाड़ी ले चलता है सीधा ब्रिज के ऊपर से। तो ये ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं और नीचे से ब्राह्मणी नदी है वो पूरी बह रही है, और उस समय तो काफ़ी ठंड भी लगने लगी थी इन्हें, और वहाँ पर कोई भी आगे पीछे नहीं था। तो सिद्धार्थ अपनी गाड़ी चला रहा है, अनुभव भी पीछे बैठा हुआ है। और जब ना सिद्धार्थ चला रहा है तो उसे पीछे से आवाज़ें आ रही है, जैसे बहुत सारे लोग उसे बुला रहे हैं या कुछ पुकार रहे हैं। तो सिद्धार्थ बोल रहा है कि अरे यार ये फिर रोकेंगे, फिर फालतू का ड्रामा करेंगे, छोड़ो। वो पीछे देखता ही नहीं है और सीधा चल पड़ता है उसी रोड की साइड। और अब ये आ जाता है उसी ऊबड़ खाबड़ रोड में, एकदम सुनसान रोड है और इतना ऊबड़ खाबड़ था कि ये लोग ढंग से बाइक तक नहीं चला पा रहे थे। जहाँ ये अभी 80, 100, 110 की स्पीड से आ रहे थे, वहाँ इस रोड में आकर इनकी स्पीड 40 के ऊपर नहीं जा पा रही थी। ऊपर से वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी कि इन्हें ढंग से रोड दिख रहा हो, बस जो बाइक की हेडलाइट से जहाँ तक रोशनी जा रही थी ये सिर्फ उतना ही देख पा रहे थे। अब अचानक से डर इनको भी लगने लगा कि यार हमने सोच तो लिया कि हमें कोई लूटेगा नहीं, कुछ नहीं, वो तो चलो एक साइड की बात है, लेकिन अगर यहाँ पर गाड़ी ख़राब हो जाती है, हमारी बाइक ख़राब हो जाती है, तो भाई यहाँ तो कोई मदद करने के लिए भी नहीं है। सही तो बात है। सिद्धार्थ थोड़ा उस साइड से सोच के डर रहा था। अच्छा, अब गाड़ी आगे चलती है कि अचानक से सिद्धार्थ बहुत ज़ोर से ब्रेक मार देता है। अनुभव एकदम उसकी मतलब आगे तक आ जाता है, तो बोलता है कि क्या कर रहा है तू, इतनी जोर से तूने ब्रेक क्यों मारी। सिद्धार्थ बोलता है यार सामने देखियो, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ पड़ा हुआ है। और बिल्कुल उनके सामने बीच सड़क में कुछ तो पड़ा हुआ था।
अनुभव भी ध्यान से देखता है तो दोनों थोड़ी सी और क्लोज जाते हैं बाइक को लेकर। एकदम स्लोली बाइक जा रही है और वो जो चीज़ पड़ी हुई थी बिल्कुल उसके सामने बाइक रुक जाती है। और जो पड़ा हुआ था वो देखकर तो सिद्धार्थ और अनुभव दोनों बड़े हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो एक बच्चा था करीबन 3-4 साल का, और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई ये बच्चा किसका है और ये यहाँ ऐसे इस हालत में क्यों पड़ा हुआ है। सिद्धार्थ बोलता है कि भाई मेरे को इसे देखना पड़ेगा, और अनुभव उसे रोक रहा है कि अबे तू छोड़ना भाई, साइड से निकलते है, तू क्यों कर रहा है फालतू में। अच्छा, यहाँ पे अनुभव ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटी नहीं है उसके अंदर या कुछ इंसानियत नहीं है, लेकिन उसने ना बहुत सारी से वीडियोस देखी है जो आपने भी देखी होगी कि रास्ते में कभी लड़की ऐसे बोलती है कि मेरी मदद करो, लिफ्ट मांगती है, और गलती से आपने गाड़ी रोक दिया, कुछ रोक दी, तो एकदम से बहुत सारे लोग आएंगे, गाड़ी के ऊपर अंडा फेंकने लग जाएंगे, अटैक करने लग जाएंगे। तो ये kind of होता है trap होता है। तो अनुभव को ये करते हैं, चोरी वोरी करने के लिए करते हैं सब। यही लग रहा था कि भाई बीच सड़क में कोई बच्चा कैसे छूट सकता है, ऑब्वियसली किसी ने जानबूझ के रखा है वहाँ पर। लेकिन सिद्धार्थ है भाई, वो उसके अंदर ह्यूमैनिटी थोड़ी ज़्यादा है, वो ये सारी चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकता, तो वो बाइक से उतर जाता है। अनुभव बोल रहा है कि अबे चल ले भाई, क्यों रुक रहा है, जिसकी भी होगी ले जाएगा। सिद्धार्थ बोल रहा है कि भाई कोई ऐसे छोड़ के थोड़ी ना जाएगा, हो सकता है कि गाड़ी से गिर गया हो, किसी का ध्यान ना, कुछ तो हम एटलीस्ट देखे तो सही। और सिद्धार्थ जैसे ही उस बच्चे के पास पहुंचता है वो नोटिस करता है कि बच्चा सड़क में था ही नहीं। अचानक से सड़क एकदम खाली है, कोई बच्चा नहीं है। सिद्धार्थ भाई 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 अगर मान लो ऐसे रोड के बीच में बच्चा दिख रहा है, ऑब्वियसली यार बंदा जाएगा देखने के लिए भाई क्या सीन है। पास में जाओ तो बच्चा गायब, भाई क्या फटलेगी बताओ। के भी होश उड़ जाते, अरे यही तो था, कहाँ गया। और अनुभव पीछे से बोल रहा है भाई तू चल, भाई छोड़ यार ये सब, चल तू जल्दी चल, कुछ नहीं है यहाँ पर। अनुभव बहुत पैनिक कर रहा है। सिद्धार्थ भी आता है, सीधा बाइक में बैठता है, उसे समझ नहीं आया कि लड़का गया कहाँ। बाइक स्टार्ट करता है और फिर चलाने लग जाता है। अब बाइक करीबन 5 मिनट वही 30-40 की स्पीड में चल रही है, और तब अनुभव एकदम से चिल्ला देता है। सिद्धार्थ बोलता है कि क्या हो गया, पागल वागल हो गया, कि एकदम चिल्ला क्यों रहा है। अनुभव कुछ नहीं कह रहा, तो सिद्धार्थ उससे पूछ रहा है, वो जब जवाब नहीं दे रहा तो सिद्धार्थ अनुभव की साइड मुड़कर देखते हैं, तो अनुभव अपनी लेफ्ट साइड में जो जंगल साइड इलाका है उस साइड बस देखे जा रहा है, और उसकी आंखें बहुत बड़ी, और वो ऐसा लग रहा था कि सही में कांप रहा है। अब वो जो देख रहा था उसकी वजह से कांप रहा था या ठंड की वजह से, ये नहीं पता। सिद्धार्थ भी उस साइड देखता है तो 2 मिनट के लिए तो सिद्धार्थ भी बिल्कुल हैरान, क्योंकि वो देखता है कि एक औरत है जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई है, बिल्कुल सफ़ेद कलर की, घूंघट तक ओढ़ा हुआ है, और वो एक जंगल, मतलब वो जो जंगल है उधर, वो अंदर साइड जा रही है, और साथ में उसने एक बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है, और वो बच्चा भी उसके साथ जंगल के अंदर जा रहा है। और पता नहीं क्यों इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि जो बच्चा है ना, ये वही बच्चा था जो अभी पीछे हमने देखा था, जो रास्ते में पड़ा हुआ था। और दोनों बस उस औरत को देख रहे हैं कि ये अंदर इस समय पर कोई जंगल के अंदर क्यों जाएगा अपने बच्चे को लेकर। सेंस नहीं बना रही थी बात। और ऊपर से वो पूरा माहौल एकदम जंगल, घना जंगल, अभी भी कीड़ों की आवाज़ें आ रही है और पंछियों की आवाज़ें आ रही है, और पूरा सन्नाटा है बाकी। भाई ऐसे मोमेंट पे ना कुछ नहीं सोचना चाहिए, चुपचाप गाड़ी लो, निकल चलो पहली फुर्सत में। सिर्फ चांद की रोशनी इनके ऊपर पड़ रही है, और ये पूरा माहौल ऐसा सा था कि भाई कोई भी इंसान पैनिक कर जाता। सिद्धार्थ अनुभव से पूछता है कि भाई ये क्या चल रहा है यार, ये कौन है, और ये अपने बच्चे को ये घने जंगल में क्यों लेकर जा रही है। उस साइड तो कुछ है भी नहीं, बिल्कुल खंडर है पूरा इलाका, ऐसा नहीं कि अंदर कोई घर है, कुछ भी नहीं। अनुभव बोल रहा है कि भाई मुझे नहीं पता यार, तू प्लीज़ चल यार, तू तेज़ भगा, हमें निकलना है यहाँ से, कुछ भी करके निकल यहाँ से। सिद्धार्थ बोल रहा है भाई मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बाइक 40 के ऊपर जा ही नहीं रही है, क्या करूँ मैं बहुत कोशिश करूँ। वो पूरी उसने जो भी कर सकता था बाइक के साथ वो कर दिया उसने, लेकिन बाइक आगे बढ़ ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस 40 और 50 के बीच में ही बाइक जा सकती थी। सिद्धार्थ ये भी सोच रहा था कि अगर वो बच्चा इस औरत का था तो ये सड़क में क्या कर रहा था इसका बच्चा उस समय पर, और कभी औरत उसे लेकर चले गई अपने साथ, और अब ये मतलब बिल्कुल कुछ भी चीज़ें सेंस नहीं बना रही थी। और सिद्धार्थ ऐसा लड़का है जो हर चीज़ में सेंस ढूंढे, हर चीज़ में वो साइंस ढूंढता था, सेंस ढूंढता था, लॉजिक ढूंढता था, और उसे सेम लाइक गौरव तिवारी सर। कुछ भी चीज़ इस समय लॉजिक के हिसाब से तो नहीं लग रही थी। और दूसरी साइड उसके पीछे बैठा जो अनुभव था, वो ये भूत प्रेत इन सब चीज़ों में मानता था, तो वो बस एक ही चीज़ बोल रहा है कि भाई प्लीज़ भगा, भाई प्लीज़ भगा, भाई प्लीज़ भगा। और सिद्धार्थ भी कोशिश कर रहा है भगाने की। और इस टाइम पर इन दोनों की हालत काफ़ी ख़राब भी हो गई थी। इतनी तेज़ हवा चलने के बावजूद इनके चेहरे से पसीने छूट रहे थे। थोड़ी सी और आगे जाने के बाद इनको एक आवाज़ सुनाई देती है। अनुभव पीछे मुड़कर देखता है तो जोर से चिल्लाकर बोलता है कि भाई भाई तेज भगा यार, भगा। सिद्धार्थ अनुभव से पूछता है कि तू क्या हो गया, तू बीच बीच में इतना क्यों डर क्यों रहा है, ठीक है सब कुछ। लेकिन अनुभव बस चिल्लाया जा रहा है कि भगा भगा भगा। और सिद्धार्थ ना अपने जो उसके मिरर होते हैं, साइड व्यू मिरर, उसमें देखता है तो पीछे कुछ भी नहीं होता, सब नॉर्मल है। लेकिन अनुभव के तो भाई 12 बज चुके हैं। सिद्धार्थ अनुभव को पीछे मुड़कर देखता है कि भाई क्या हो गया, और तब वो पीछे देखता है और उसे दिखता है
कि वो जो औरत जो अभी जंगल में गई थी वो जंगल से ही भागते हुए इन्हीं के पास आ रही थी। और वो औरत बहुत अजीब तरीके से इनके पीछे आ रही थी। लाइक उसने अपने हाथ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच करके रखे थे और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत धीरे चल रही है, लेकिन पता नहीं कैसे वो बाइक की स्पीड से ही चल रही थी। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि बाइक कितनी भी तेज़ भगा लो कि वो औरत पीछे छूट गई, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो इनफैक्ट और क्लोज ही आ रही थी। ऊपर से उस औरत के बाल, उसके बाल ज़मीन को छू रहे थे और इतने घने बाल थे कि आगे से चेहरे के ऊपर भी थे तो चेहरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और पीछे से वही बाल ज़मीन को छू रहे हैं। अब वो औरत इनके धीरे धीरे पास आने लग जाती है। अनुभव चिल्लाने लग जाता है। इनफैक्ट सिद्धार्थ भी बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है और वो बाइक को भगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उस औरत की आवाज़ें इनको सुनाई देने लग जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें होती है। ये नॉर्मल किसी औरत की आवाज़ नहीं बल्कि किसी जानवर की आवाज़ लग रही थी। अब सिद्धार्थ बाइक भगाने की कोशिश कर रहा है और डरा भी है कि भाई ये क्या हो रहा है यार, ये कौन है, ये क्यों 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 हो रहा है हमारे साथ ये सब। अनुभव उसे एक ही चीज़ बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए भाई, पीछे मुड़कर मत देखियो, बस तू आगे देख और बस चलाते जा गाड़ी। सिद्धार्थ भी ऐसा कर रहा है, वो बस आगे देख रहा है और गाड़ी भगाने की कोशिश कर रहा है और एक पॉइंट पे आकर इनकी बाइक अचानक से रुक जाती है। बड़े झटके पक भाई, ऐसे टाइम पे गाड़ी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खाकर धड़ 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 करके वहीं पे रुक गई है। सिद्धार्थ पूरी तरीके से टेंशन में है और बोलने लग जाता है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है ये रुक कैसे गई, और बार बार अपनी बाइक को चलाने की कोशिश भी कर रहा है बट वो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही। और तभी उनको उस औरत की आवाज़ और क्लियरली सुनाई देने लग जाती है। वो औरत धीरे धीरे इनके पास आ रही थी और वो कुछ बोल नहीं रही थी बल्कि ग्राउल कर रही थी। उसकी आवाज़ बहुत खूंखार और बहुत खौफनाक लग रही थी। वो जो भी मंजर था वो किसी को भी समझाना मुमकिन ही नहीं है। वो बेहद डरावना मंजर था। अब वो औरत लिटरली इनके बहुत पास आ चुकी है, इतनी पास कि करीबन 10 या 15 सेकंड में वो इनके जस्ट बगल में आ जाएगी। और तब सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद करता है और याद करता है भगवान जी को, हनुमान जी को, जहाँ वो आज गए थे उस मंदिर को याद करता है। और फिर उसने आंखें बंद कर दिया, हनुमान जी का नाम लिए जा रहा है और बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। करीबन 3-4 बार ट्राई करने के बाद बाइक फाइनली स्टार्ट हो जाती है। फाइनली सिद्धार्थ अपनी बाइक को भगाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब वो औरत की जो आवाज़ थी जो इन्हें लिटरली इतनी क्लियर सुनाई देने लगी थी वो धीरे धीरे अब कम होती जा रही थी। इससे इन्हें पता चल रहा था, या पीछे मुड़ के तो देख नहीं रहे थे, तो बस आवाज़ के थ्रू इन्हें पता चल रहा था कि वो औरत अब पीछे छूट गई है। फिर एक टाइम आता है जब वो औरत इन्हें दिखाई भी नहीं देती, मतलब आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, कुछ नहीं। और तब इन्हें लगता है कि ठीक है, ओके, अब बस कैसे भी करके हमें वो उस पॉइंट पे आना है जहाँ वो दोनों रोड मर्ज हो रहे हो, उसके बाद सब कुछ ठीक है। और ऐसे ही होता है। एक टाइम बाद वो पॉइंट आ जाता है जहाँ सिद्धार्थ एक टाइम बाद ये दोनों रोड मर्ज हो रहे होते हैं। सिद्धार्थ यहाँ से जब मेन रोड पे आने लगता है तो फाइनली उसकी सांस पे सांस आती है। उसे स्ट्रीट लाइट्स दिखने लग जाती है, अचानक से गाड़ियाँ दिखने लग जाती है, लोग दिखने लग जाते हैं। सिद्धार्थ बोलता है फाइनली हम यहाँ से बाहर आ गए। अच्छा, अब जब ये उस पॉइंट पे पहुँचता है जहाँ दोनों रोड मर्ज हो रहे थे, तो वहाँ एक गाड़ी रुकी हुई थी और एक लड़का था जो कि खड़ा था। और जैसे वो सिद्धार्थ को देखते हुए ऐसे अपने हाथ ऐसे ऐसे हिलाने लग जाता है, जैसे वो सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश कर रहा हो। सिद्धार्थ को दूर से समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो उस लड़के के पास आता है, सिद्धार्थ का तो मानो खून सा जम जाता है। क्योंकि सामने जो लड़का था जो सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश कर रहा था, जो शायद उसका वहां पे वेट कर रहा था, वो और कोई नहीं, वो अनुभव था। इससे पहले सिद्धार्थ कुछ बोलता, अनुभव एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है कि तू कहाँ चले गया था मेरे बिना, वो भी अकेले अकेले, तू पागल वागल है क्या, मुझे छोड़कर ऐसे ही चला गया, तुझे पता भी नहीं चला क्या। अनुभव लिटरली उस समय कुछ नहीं कह रहा, वो अपनी पलके भी नहीं झपका पा रहा, क्योंकि क्या क्या हुआ, ये क्या हुआ कैसे? सिद्धार्थ के हिसाब से तो अनुभव उसके पीछे बैठा हुआ था। हाँ हाँ हाँ। पूरा सफर उसने अनुभव के साथ ही तय किया था, बट अब जब आके देख रहा है तो उसके पीछे कोई था ही नहीं और उसका दोस्त अनुभव उसके सामने खड़ा था। अनुभव के हिसाब से जब वो पीछे जहाँ ट्रैफिक लगा हुआ था, अनुभव उन झुंड में लोगों के साथ खड़ा था, तो सिद्धार्थ वहाँ से चुपचाप अकेले ही चला जाता है। अब सारे लोग उसे चिल्ला चिल्ला के रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अनुभव चिल्ला के रोकने की कोशिश कर रहा है कि सिद्धार्थ रुक जा, कहाँ जा रहा है, मुझे तो ले चल, ये सब। लेकिन सिद्धार्थ इनकी किसी की बात सुनता ही नहीं है। वो ब्रिज को अकेले ही क्रॉस कर जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक लोकल होते हैं, तो अनुभव उन्हें बोलता है कि प्लीज़ आप मुझे आगे तक छोड़ दें। तो वो भी बोलते हैं कि हाँ चलो, जहाँ ये रास्ता मर्ज हो रहा है मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। पता नहीं उसे क्या हो गया, लड़के को भाग गया ऐसे ही, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। और फिर थोड़े से टाइम के बाद वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। वो पूरा जो ट्रक होता है उसको हटाती है एंड रास्ता खुल जाता है।
मैंने याद है शुरू में बताया था कि सिद्धार्थ ने अनुभव को अपनी लाइव लोकेशन शेयर करी थी, तो उसी से लाइव लोकेशन से वो ट्रैक करता रहता है कि सिद्धार्थ कहाँ पहुँचा। एंड काफ़ी हैरानी होती है अनुभव को देखकर कि सिद्धार्थ बहुत धीरे जा रहा होता है। मतलब कि जहाँ ये लोग इतनी देर बाद इन्होंने स्टार्ट करा चलना, सिद्धार्थ तो आधे पौने घंटे पहले ही चला गया था, स्टिल ये लोग सिद्धार्थ से आगे आ चुके थे। वो 20, 30, 40 इसी की स्पीड से गाड़ी चला रहा था और यहाँ पे लोग 80, 100 की स्पीड से चला रहे थे। तो अनुभव काफ़ी पहले उस पॉइंट पे पहुँच गया था जहाँ ये मर्ज हो रहा था। और अनुभव के साथ साथ जो लोग थे, लोकल लोग थे, वो भी अनुभव को बोलते हैं कि एक बार उसे आ जाने दो, हम फिर जाएंगे तुम्हारे साथ, हम भी वेट कर लेते हैं। और करीबन आधा पौना घंटे इन्होंने और उसका वेट करा है, तब जाके सिद्धार्थ उस रास्ते से वापस आया है। अब अनुभव सिद्धार्थ को ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। सिद्धार्थ वैसे ही बहुत हैरान, सिद्धार्थ के मुंह से तो चूं भी नहीं निकल रही, वो एकदम चुप है और वो बस उसे समझ नहीं आ रहा, शायद वो पूरी तरीके से शॉक में चला गया था। अच्छा, जो अनुभव होता है वो सिद्धार्थ को बोलता है काम कर, तू पीछे बैठ, मैं गाड़ी चलाता हूँ और चल घर चलते हैं। सिद्धार्थ पीछे बैठ जाता है चुपचाप, अनुभव फ्रंट सीट पे बैठता है और बाइक चलाकर निकल पड़ते हैं दोनों। देन फाइनली ये लोग भुवनेश्वर पहुंच जाते हैं अपने घर पर। जैसे घर पे पहुंचते हैं, पूरे सफ़र में सिद्धार्थ ने कुछ भी नहीं बोला। और भाई मेरा दिमाग ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा है भाई। ओके, वो उसके पीछे जो बैठा हुआ था, सपोज कर लो वो एक आत्मा थी, ठीक है, या था, जो भी है, तो फिर वो रोड के ऊपर बच्चा और वो जो औरत भाग रही थी वो क्या था? ना ही अनुभव ने कुछ बोला है। चुपचाप घर में पहुंचे, सिद्धार्थ जाता है सीधा अपने बेडरूम में जाकर बेड के ऊपर लेट जाता है। और अनुभव जब देखता है तो सिद्धार्थ को बहुत हाई फीवर आया हुआ था, वो लिटरली तप रहा था। अगले दिन उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं और 6-7 दिन तक ये पूरा मेडिसिन चलती है और उसके बाद सिद्धार्थ भी ठीक हो जाता है। अब जब 7-8 दिन हो गए तो सिद्धार्थ भी वो जो स्टेट ऑफ शॉक में चला गया था उससे धीरे धीरे बाहर आने लग गया है और 7-8 दिन आने तक तो वो फिर ठीक हो गया था। और फिर वो अनुभव को सारी चीज़ें बताता है कि कैसे पूरे रास्ते में उसके पीछे अनुभव था। उसे तो यही लग रहा था, कैसे उसे एक औरत दिखाई दी थी, कैसे एक बच्चा दिखाई दिया था। ये सारी चीज़ें वो अनुभव को बताता है। बट अनुभव ये सब सुनने के बाद भी ज़्यादा हैरान नहीं होता। दरअसल जब अनुभव उन लोकल की गाड़ी में आ रहा था उनके साथ ही, तो वो अनुभव को पूरी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि क्यों उस रास्ते पर कोई लोकल इंसान भी जाने से मना कर देता है, खासकर रात होने के बाद। दरअसल काफ़ी टाइम पहले वहाँ पर किसी औरत का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बच्चे की वहाँ पर जान चली गई थी, जिसके बाद से ये बताया गया है कि जो भी वहाँ से जाता है उसको कुछ ना कुछ वहाँ पर बहुत एबनॉर्मल, बहुत अजीब सा लगता है। किसी को एक औरत मिली है जो कि पेड़ों के ऊपर कूद रही है, लिटरली ऐसे कूद के उनका पीछा कर रही है। किसी का कहना है कि जब वो वहाँ से रात को जा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ एक औरत दिखती है सफ़ेद साड़ी में जो उनसे लिफ्ट मांगती है। तो किसी का ये भी कहना होता है कि वहाँ पर उन्हें कभी एक औरत और एक बच्चा ऐसे खेलते हुए मिल रहे हैं, और वो भी पता है कहाँ पर, जो रास्ते जंगल की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ बीच में एक नाला सा भी आता है जहाँ से सारा गंदा पानी जा रहा होता है, और ये दोनों, ये औरत और बच्चा वहाँ पर खेल रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जब वहाँ के लोकल लोगों ने देखना शुरू कर दी तो ये बहुत जल्दी वहाँ पर फैल जाती है। सबको समझ आ जाता है कि इस रास्ते से चाहे कुछ भी हो जाए रात को नहीं आने का। और यही एक रीज़न था जब वहाँ के लोग इन दोनों को रोक रहे थे कि उस रास्ते को मत चुनो, वहाँ से मत जाओ। और जब अनुभव को लोकल ने ये सब चीज़ें बताई थी तो अनुभव ने सिद्धार्थ को कम से कम 50 या उससे ज़्यादा बार कॉल करी है, भाई तू ठीक है, तू कहाँ है, तू अकेला कहाँ चलेगा। तो लोकली चूतिया थे भाई, तुम पहले बता देते उसको बस नहीं जाओ, मत जाओ मत जाओ। अबे क्यों ना जाए, वो भी तो बता देते, तभी हो जाता काम फिर सब। लेकिन सिद्धार्थ ने एक बार भी उसकी कॉल नहीं उठाई। वो वैसे भी उस पैनिक सिचुएशन में था, उस समय उसका बिल्कुल ध्यान भी नहीं गया उससे, ना तो फ़ोन पे ना तो कॉल पर चलो जो भी हुआ, ये अब सिद्धार्थ की किस्मत कह लो या फिर बजरंगबली जी का साथ। सिद्धार्थ वहाँ से सही सलामत वापस आ गया। और उस रात के बाद इन लोगों ने एक चीज़ तो कसम खा ली कि अब कुछ भी हो जाए रात को ट्रैवल नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी भीड़ भाड़ हो, कितने भी लोग आ रहे हो, हम रात को ट्रैवल नहीं करेंगे। क्योंकि अक्सर वो तो ठीक है, लेकिन भाई लोकल्स को अगर पता था ये चीज तो भाई पहले ही बोल देना चाहिए। ये क्या मतलब ज्यादा मत जाओ, मैंने बोला ना नहीं जाने का, मैंने बोला ना मत जाओ, ये सब कर भाई बोल दो, उधर भूत दिखते हैं, दोनों की वैसे ही फट जाती नहीं जाते।